हेलो स्टूडेंट, अब हम अपनी यूनिट सेकंड शुरू करेंगे जिसमें हमारा कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन आता है। पहला टॉपिक जो हमारा मेथड है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये यूटिलाइज़ करता है कम्युनिकेटिंग वैराइटीज़, बहुत सारी वैराइटीज़ को इंटरनली एक्सटर्नली ऑडियंस को, जैसे कि कस्टमर, एम्प्लॉयज़, स्टेयर्स, मीडियाज़, जनरल पब्लिक, रेगुलेटर बॉडी जैसे CCSE यूनिवर्सिटी, यूपी बोर्ड्स, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, ऐसी चीज़ें। इसमें 3 मेन ब्रांचेज इंक्लूडेड हैं, जैसे मैनेजमेंट की पहली, फिर दूसरी मार्केटिंग और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ हमारी सर्विसेज होती हैं मल्टीपल फंक्शंस की, जैसे रिपोर्टिंग, एडवर्टाइजिंग, वेबसाइट्स, ये सब चीज़ कुछ अरेंज करते हैं चैनल्स, जिससे हम ईज़िली अपने कंपनी के बारे में या अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, नई नई चीज़ें बताते रहते हैं सोशल मीडिया पर। इस चीज़ से उपलब्ध करती हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। पहले मोटिवेट करना, दूसरा डिसीजन मेकिंग ईजिली हो जाता है, इसमें इंटरनली कोऑर्डिनेट होता है। फिर उसके बाद लीडरिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा बेटर ग्रोथ होती है, मोटिवेट कर लेते हैं, कनेक्टिंग होती है, लिंकिंग एक दूसरे से, ये सब चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोऑपरेट का मतलब सबको पता है कि जो कोऑपरेट मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को मोटिवेट करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल कम्युनिकेशन सभी को पता है, जो सीक्वेंस से चलती है, इट इज़ सिस्टमेटिकली। इसमें 4 टाइप के हैं ये। डाउनवर्ड का मतलब है जो टॉप से लेके बॉटम या मिडल तक बॉटम या लोवर्स तक जाता है। दूसरा अपवर्ड होता है, जो कि हमारी लोवर से अब मिडल तक टॉप तक जाता है। तीसरा डायगोनल होता है, जो कि एक दूसरे से, इसे हम क्रॉस लाइन भी कह देते हैं। जैसे ए ने बी से बात करी, अब ए ने सी से बात करी और सी ने डी से बात करी, ऐसे क्रॉस लाइन। इट इज़ अ डायगनली क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन। और हॉरिजॉन्टल का मतलब सभी को बताइए कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है जो कि हमारा सीक्वेंस में हो जाती है, ए से बी, बी से सी, सी ऐसे इस टाइप से हो जाती है। ये कुछ हमारे टाइप्स है फॉर्मल कम्युनिकेशंस के। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सभी को पता है, जो कि हमारी सिंगल चैन में नहीं होती, एक सिंगल स्ट्रैंड चैन नहीं होती है, एक सीक्वेंस में नहीं चल पाती है, किसी से भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली डिसीजन ले सकते हैं, ये सब चीज़ें। इसमें हमारे 4 टाइप होते हैं। गॉसिप चैन, जो कि हमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन पे, तीसरे पर्सन से चौथे पर्सन पे, चौथे पर्सन से पाँचवें छठे पर्सन पे, ऐसे बहुत सारे पर्सन पर पहुँचती चल जाती है। क्लस्टर चैन, जो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बताया, उनने दो को बताया, उनने दो को बताया, उनने दो को, ऐसे जरिए चलती रहती है। इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडिंग फॉर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, है नहीं। सिंगल चैन, जो कि स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में इसमें बहुत कम चलती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। प्रोबेबिलिटी चेंज जो होती है वो भी हमारी ऐसी होती है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई ने पूछ लिया, ई से डी, ऐसे कुछ सजेस्टेड पर्सन्स को बता दिया। इसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन करेंगे तो इसमें पहला हो गया, इसमें कमांड पे फॉलो करते हैं, इसमें मूव फ्रीली होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं, इसमें कमांड फॉलो करनी पड़ती है। इसमें टाइम कंज्यूम होता है, इसमें लेस टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली जाकर किसी से भी कुछ भी बातें कर सकते हैं। इसमें बाउंड्रीज होती हैं, इसमें बाउंड्रीज नहीं होती हैं। इसमें सिक्योरिटी होती है हाई लेवल पर, इसमें सिक्योरिटी मेंशन्ड नहीं होती है। इसका हमारा जो इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, कोई सपोर्ट नहीं होता डॉक्यूमेंट्स की। ये हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहलाता है, और ये हमारा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें बिजनेस लेटर, रिपोर्ट्स, ये सब कुछ आ सकती हैं। इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, व्हाट्सएप ग्रुप्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब कुछ हो सकती है। ये लॉन्ग टाइम पे चलता है, ये शॉर्ट टाइम पे चलता है। इसमें मोटिवेशन जो है वो फुलफिल्ड किया जाता है। इसमें पर्सनल इंटरेस्ट या नीड्स के लिए किया जाता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क सभी को पता है कि जो एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्टेड टू कम्युनिकेट करता रहता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स या फेस टू फेस किसी भी रूप में। इसमें हमारे 5 टाइप के होते हैं: वर्टिकली चैन, सर्किट, व्हील, स्टार कम्युनिकेशन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या ये सब ग्रुप्स आ जाते हैं। हमारे जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो स्टार ग्रुप में आ जाते हैं। वर्टिकली हमारी एक दूसरे से होती रहती है चैनिंग में हमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन ऐसे चलते रहते हैं। सर्किट में हमारी जैसे ए ने जो है मैसेज सेंड किया बी को, बी ने फीडबैक दिया ए को, ऐसे सर्किट चैन चलती है। और व्हील हमारी गोल पहिए में चलती रहती है। एक सर्वर सबके पास अपनी नेटवर्किंग कनेक्ट रखता है, जैसे एक सर्वर है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट रखता है। ये हमारी कम्युनिकेशन व्हील कम्युनिकेशन कहलाती है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसमें हमारे जार्गन्स अवॉइड किए जाते हैं, कंसाइज को इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, रेलिवेंट ऑर्डर्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमारी कुछ
इसके कुछ बैरियर्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर जो है वो सिमेंटिक या फिजिकल बैरियर है। जो फिजिकल बैरियर है वो लोकेशन से स्ट्रेट करता है हमारा, और ये हमारे दोनों उसको अफेक्ट करता है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है फिजिकल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर हमारा लैंग्वेजेस बैरियर है, जिसमें हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस हो जाती हैं एक कंपनी में, डिफरेंट इन द बेस ऑफ कल्चर की वजह, एटीट्यूड, बिहेव, एजेस, इन सब की वजह से ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा करती है। इसमें कुछ बैरियर्स है, बट लेकिन इसमें जो अगर मेन आएंगे वो फिजिकल बैरियर, कल्चर बैरियर, सिमेंटिक बैरियर पूछा जा सकता है 3 नंबर में। ग्रुप डिस्कशन सबको पता है, जो एक या दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में एक डिस्कशन होता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक टॉपिक, एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। ग्रुप डिस्कशन के लिए हम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए हमारी, एस्टेब्लिशिंग होनी चाहिए, स्ट्रांगली होनी चाहिए हर चीज़, और लीडिंग होनी चाहिए, पैरेसिंग स्किल्स होनी चाहिए हम पर। अब हम इसके हमारे टाइप्स होते हैं, 3 टाइप का होता है। टॉपिक बेस्ड जीडी, हमारी या तो टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जीडी होती है, या केस बेस्ड जीडी का मतलब केस स्टडी डिस्कस करने के लिए होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो जीडी होता है वो होता है। इसके कुछ पर्पस हैं जो कि ग्रुप डिस्कशन में आते हैं। पहला इशू ऑफ कंसर्न, इसमें हमारा सॉल्यूशन जो होता है बहुत ज़्यादा कंसर्न करने के बाद होता है। फिर इसमें न्यू जनरेट करा जाता है, न्यू आइडिया जनरेट किया जाता है, उस प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम होती है उसका आइडिया को जनरेट किया जाता है। फिर एप्लीकेंट सेलेक्ट किया जाता है फॉर अ टेस्ट के लिए, या जॉब को, या इंस्टीट्यूशंस के लिए, और इसमें फिर उसके बाद उसे ट्रेनिंग दी जाती है, इंटरपर्सनल स्किल्स उसकी डेवलप्ड की जाती हैं। हमारा ग्रुप डिस्कशन जो है वो एजुकेशन और लर्निंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला कि क्रिटिकल थिंकिंग को इनहार्च करता रहता है, ये मतलब चेंजेस करता रहता है, कुछ ना कुछ वो करता रहता है, हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर इम्प्रूव करता है हमारी इंटरेस्ट, लेसन्स में इंटरेस्ट कितना है हमारा, और प्रोवाइड कराता है हमें फीडबैक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें फीडबैक देना ज़रूरी होता है। हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है ग्रुप डिस्कशन? बिजनेस के लिए सजेशन देता है, हमें वाइड अप्रोच, बहुत बड़ा अप्रोच, बहुत बड़ी चीज़ें, हर चीज़ों के बारे में बताता है, डिसीजन मेकिंग बहुत ईजीली लेता है, एक्सचेंज करता है आइडियाज़ को, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से होती है। सेमिनार का मतलब क्या होता है? सेमिनार का मतलब ये होता है कि हमें और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का, टॉपिक से अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, और उसमें भी जैसे प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हमारे लिए। इन सब चीज़ों की हेल्प करता है हमारा सेमिनार। एक सक्सेसफुल सेमिनार कैसे हो सकता है हमारा? पहला कि उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए पीपल्स को, दूसरा प्रोवाइड कराए वो मतलब कॉम्पिटिशन्स प्रोवाइड कराए, जिससे कि हम अब उस कंपटीशन में हिस्सा लें, उसके बाद हमें पता चले कि हम कितने अच्छे से कर सकते हैं, इनहार्चिंग कर सकते हैं, ऑडिशंस या पार्टिसिपेंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, किस टाइप से। सेमिनार्स में लाइनिंग, कॉन्टेंट डिटेल जो है वो लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी, ये सब चीज़ें। हमारे 2 टाइप की वो डिफ्रेंशिएट बिटवीन पूछ लिया जाता है इंडिविजुअल और ग्रुप डिस्कशन में। इंडिविजुअल पता ही है सबको कि हर तरीके में, हर उसमें एक ही पर्सन लेगा, ग्रुप में बहुत सारे पर्सन हर तरीके से आइडिया ले सकते हैं, उनके आइडियाज़ अलग होंगे, उन्हें प्रेजेंट करने का आइडिया अलग होगा। इंडिविजुअल पे ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, ग्रुप पर कम होगा। इसी तरीके से उस पर इंफॉर्मेशन कम होगी, उस पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पर्सन है। ग्रुप इज़ अ बेटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल इज़ नॉट अ बेटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज क्योंकि इसमें हमें मोर आइडियाज़ नहीं आ पाते हैं, इसमें हमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक आइडिया दे सकता है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब योर चैनल। यूनिट 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है BC की।